अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। आज बुध है, सफ़र की 30 अगस्त और भादों की 16 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बिजली पर रिलीफ IMF से मशरूत। आलमी मालियाती इदारे की तयशुदा शराइत देखने के बाद ही रिलीफ से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला किया जाएगा। वफाकी काबीना। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तीसरा इजलास बेनतीजा, सार्फिन को रिलीफ का फ़ैसला ना हो सका। तवानाई डिवीज़न को रिलीफ से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार तय करने की हिदायत। ये सब ड्रामा हो रहा है जी। कोई रिलीफ नहीं मिलना आवाम को। जो कुछ पिछली गवर्नमेंट कर गई है इसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो IMF से इन्होंने तय किया है उसी के मुताबिक सारी रूटीन होएगी। अगले 3-4 महीने बहुत सख्त हैं आवाम के लिए। उसके लिए बस यही तरीका है कि आप अपने आप को ठीक करें। जहां आप 3 बल्ब जलाते हैं वहां आप 1 बल्ब से गुजारा करें। जहां 6 पंखे चलते हैं वहां 2 पंखों से गुजारा करें। बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी आदत को ठीक करें तो ही मसला जो है वो हल होगा। इसी तरह से अगर आप गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फजूल में इधर उधर घूमना फिरना बंद कर दें। पेट्रोल की बचत करें तो आपका गुजारा होएगा। आवाम को अपने आप को ठीक करना होएगा तभी गुजारा होगा। ये शॉर्ट है अगले आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान में। अगर आप हुक्मरानों की तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं मिलना आपको सिवाय इसके कि वादे और झूठे और एम फजूल बातें। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नथिंग। कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ किया है उसके समरात हम लोग आवाम ने भुगतने हैं, शदीद भुगतने हैं आइंदा 3-4 माह। इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी। ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें कि एक मुश्किल वक्त गुज़र रहा है और इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है, तो आप ठीक रहेंगे। ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। अगर आप यूँ परेशान रहे, टेंशन में रहे, ववेला मचाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं उसका, नथिंग। आपका अपना नुकसान होगा, आप बीमारियों में जकड़े जाएंगे। रिलैक्स रहें, खुश रहें, तवानाई को कम से कम इस्तेमाल करें। बस यही है इसका हल। जज़ाकल्लाह। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल, साइफर केस में गिरफ़्तार, आज जेल में समात। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं महंगी बिजली के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे, ताजरों का हड़ताल के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। सैटरडे को हड़ताल होगी। जमात इस्लामी की कॉल है 2 सितंबर को। यकीनी तौर पर हड़ताल कामयाब होएगी इंशाअल्लाह ताला। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को रिहाई नहीं मिलेगी, एतजाज़ हसन कह रहे हैं। पेट्रोल 12 और डीजल 14 रुपये 83 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। जब तक IPPs पाकिस्तान में हैं बिजली सस्ती नहीं हो सकती, सेनेटर मुश्ताक कह रहे हैं। बिजली बिलों में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा, सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं। देखिए सब ये है, मतलब सीनियर सहाफ़ी उन्होंने तजिया किया हुआ है, वो समझते हैं इस बात को कि कुछ नहीं मिलने वाला। एवं वेला शोर मचाना, तवानाई ज़ाया करना, अपने रोज़गार को बंद करना, निकलना बाहर, जुलूस जल्द से जलाओ गिराओ, सब फजूल है। अपने आप को ठीक करना होएगा हमें, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंटरम बैंक में डॉलर 303 रुपये से मुतजाविज़, ऊपर मार्केट में 316 का हो गया। कौम में बहुत इज़्तिराब व बेचैनी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, पीपल्स पार्टी कह रही है। 53 जजेस के तबादले, GH को समेत मुतअद्दिद केसेस की समाअत रुक गई। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आज इफ्ताही मैच खेलेंगी। पाक 12 टकरा 2 सितंबर को होएगा। इमरान की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं, नाअहली बरकरार रही, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। लियाकत बलोच की महात्मा गांधी के पड़पोते नेल्सन मंडेला के पोते से मुलाकात। तोशाखाना केस, फाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ दायर अपील वापस ले ली। साइफर केस, आज़म खान इमरान खान के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह नहीं बने। ब्यूरोक्रेसी में काट पछाड़, एडिशनल सेक्रेटरी समेत मुतअद्दिद के तकर्रुर तबादले। PTI रहनुमाओं का पार्टी चेयरमैन की सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले का खैर मुकदम। सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम ज़रूरी, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं।
वापडा में फ़ौजी तर्ज के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल बंद, गैर मुजाज ख़रीदारी की तहकीकात शुरू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम पर खसूसी JIT तश्कील। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई थी। परवेज़ खटक कह रहे हैं, यह बोल रहे हैं खटक साहब, जब PTI के अंदर है तब नहीं ये बोले। बहुत से इंकशाफात ये करेंगे कि कैसे ये मुल्क दुश्मन जमात है। जमात इस्लामी का 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। अमरीकी कौंसलेट के वफद का PDMA ऑफिस का दौरा, वर्किंग का जायज़ा लिया गया। एहतसाब अदालत बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए आइन के बुनियादी खतोखाल तबाह कर दिए गए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तकर्री के मुंतज़िर मुनीब रहमान एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, हमदुल्ला कह रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। आज तो खबरें ही खबरें हैं, इससे हारत कोई नहीं है। सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है, अजारादारी पंजाब की, हमारा हक तस्लीम किया जाए। एमएल वली कह रहे हैं जी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब ही बिल पे कर रहा है। ये लोग बदमाशी करते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले, ये फाटा वाले, ये कराची वाले, कोयटा वाले, बलूचिस्तान, ये तो बदमाशी करते हैं। वापडा को अगर कोई बंदा बिल पे कर रहा है, कोई इलाका पे कर रहा है, तो वह पंजाब है और वो सेंट्रल पंजाब है। और बिजली चोरी की आप अदाद-ओ-शुमार निकाल के देख लें, आपको इन्हीं इलाकों में मिलेगी, KPK में या कराची में या इधर उधर जो इलाके हैं। पंजाब में आपको बिजली चोरी में नहीं मिलेगी। लेकिन ये बढ़ के भी पंजाब के ख़िलाफ़ लगाते हैं। और पंजाब ही जो है वो एक बड़े भाई का किरदार भी अदा करता है और फेस भी करता है और बातें भी सुनता है। इसका वाहद अले किया, इंशाअल्लाह ताला कभी ब्लॉग करूँगा मैं वो भी। कराची 3 दिन का भूखा शहर, गाड़ी से निकलकर शाहरा फैसल पर पहुँच गया। अवाम बिजली बिलों में इजाफा के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की तैयारी करें, चार्जर कह रहे हैं जी। एहतसाब अदालत चौधरी परवेज़ इलाही का 2 सितंबर तक रिमांड मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने FIA को अफसरों के तबादलों की इजाज़त दे दी। मुल्क के मौजूदा हालात के ज़्यादा ज़िम्मेदार डिक्टेटर हैं, तजियाकार कह रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जहाँ बढ़ते अखराजात का सामना हो। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती आफात हंगामी हालात से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने का फ़ैसला। साइफर केस, असद उमर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी में 14 सितंबर का तोसी। अफ़गानिस्तान जाने वाली गाड़ियों से रकम वसूली पर वज़ीर-ए-आज़म प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से IGP जवाब तलब। सेनेट कमेटी 500 से ज़्यादा डेली वेजेस असातिज़ा को बहाल करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ईमान मुजारी 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दरियाए चित्राल पर रस्सी टूटने से डोली फंस गए, तमाम अफराद रेस्क्यू। महकमा सेहत ने सूबे के 10,000 कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए 54,600 से ज़ायद स्टंट की ख़रीदारी के लिए 2 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। चोलिस्तान के अंदर कदीम विरसा और तहजीबी मालूमात दफन, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं जी। रावलपिंडी में ट्रेलर की वैन को टक्कर, 5 अफराद जहाँ बहक हो गए जी। निज़ाम इंसाफ में मौजूद खलास से असीर अटक तक सज़ा मुअत्तल हुई। फदौर आशिक कह रही हैं जी, इंतखाबात के तमाम मराहल में आइन व कानून की रोशनी में मुकम्मल किए जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। मियाँ वली थल ट्रेन की 4 बोगियाँ पटरी से उतर गईं। मुझे याद है कि 50-50 प्रोग्राम होता था मज़ाहिया PTV का, उसमें एक दफ़ा पटरी से गाड़ी उतर गई थी उस ज़माने में। तो उन्होंने बड़ा तंज किया था कि जनाब एक ही पटरी पर चलते चलते कभी गाड़ी बोर भी हो जाती है और उसका दिल चाहता है मैं लेफ़्ट राइट देखूँ, मैं सज्जे खब्बे देखूँ, तो वो अगर पटरी से उतर जाती थी इसमें ऐसी कौन सी बात है, उसका दिल चाहता है कि मैं और इलाके भी देखूँ। वही हाल आजकल हो रहा है कि हमारी पटरी जो है वो ट्रेनें जो हैं वो उठा उठा कर नीचे फेंक रही है। रूस वेगन्स की सरबराही यूगेनी पर प्रिगोजिन की आखिरी रसूमात अदा। फैसलाबाद वापडा तारें चोरी करते 2 नौजवान करंट लगने से हिलाक।
ये इन्होंने बिज़नेस का यहीं पे कर दिया जी, 3-4 खबरें लगा के। स्टॉक मार्केट में मंदा शिद्दत अख्तियार कर गया, इंडेक्स 708 पॉइंट गिर गया। IPPAs के मामला पर फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए वफाकी चैम्बर की तरफ से जी। कब्जा माफिया से 10 प्लाट वागुजार करा लिए गए। ब्रैलर को 60 रुपये सस्ता हो गया। रीफाइनेंस स्कीम एक्सपोर्टर्स की शिकायत दूर की जाए लाहौर चैम्बर की तरफ से। आलूदगी फैलाने वाले 6 सनती यूनिट्स सील। और स्पोर्ट्स का भी इधर ही है जी। बाबर आजम टीम से मुतमिन, जीत का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए पुरज़म। PCB ने वुमेंस क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मैं अरशद नदीम के लिए खुश हूँ, नीरज चोपड़ा की वालदा ने सहाफ़ी को चुप करा दिया। जूलियन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। जब बाबर पर तनकीद होती है तो अच्छा परफॉर्म करता है, आबिद अली कह रहे हैं। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, ये मेरे रिचर्ड कह रहे हैं जी, साबका मायनाज वेस्ट इंडियन क्रिकेटर। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले फेस की तरफ। आर्टिकल 35A का नफाज, मकबूजा कश्मीर से बुनियादी हुकूक छीन लिए गए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है। कपवाड़ा भारतीय फ़ौज का सर्च ऑपरेशन, शहरी शहीद, 16 कश्मीरी नौजवान दहशतगर्द इश्तिहारी करार। तुरखम बॉर्डर कंटेनर से इमदादी गाड़ियों की सुस्त रफ्तारी के ख़िलाफ़ IGFC कोर को ख़त। सियासी मंजरनामे ताहलील कह रहे हैं जी, बिलों में इजाफा अवाम का गम व गुस्सा ज़हनी अमराज में बदल रहा है। और सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे हैं, अवामी बेचैनी में इजाफा, हालात बेकाबू होने के अंदेशे। उम्रा कंपनियों को ऐलान करदा खदमात ज़ायरीन को फराहम करना होंगे, सऊदी वजारत हज कह रहे हैं जी। चीन का मियारी नक्शे का 2023 एडिशन जारी, रियासत अरुणाचल प्रदेश शामिल। कबायली ज़िला में अमन के लिए अमली इक़दामात, ऑपरेशन से गुरेज, मस्मार घरों का मुआवजा दिया जाए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तरफ से है ये स्टेटमेंट। फातिमा कत्ल केस के मुलज़म अकबर क्लेवर्ड को जेल भेजने का हुक्म। परवेज़ खट्टर ने खाना बंदोशों की तरह सियासी जमातें तब्दील की, JUI कह रही है। इराक ईरानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 9 जाँ बहक 31 ज़ख्मी। ये इधर है जी शहर की खबरें और मसाइल। बाकी ये छोटे कॉलम से हारा था और ये इदारी है। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।